गुरुजी जैसे-जैसे आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो पुरानी आदतें, पुरानी विचारें अपने आप छूट जाती है। इससे बहुत डर लगता है, क्या करना चाहिए? ये तो बहुत अच्छी बात है, पुरानी आदतें छूटती हैं, तो किसके लिए कर रहे हो आप ध्यान? ध्यान करने का मकसद क्या है? स्वयं को सुधारना, ऊंचाई पे चलना। जैसे-जैसे ऊंचे चलोगे, तो वैसे-वैसे पुरानी चीजें छूटी जाएंगी ना। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो पुराने कपड़े तो नहीं पहन सकता, वो उसको छोटे हो जाते हैं। अगर वो छूटता है, तो वो अच्छा है। इस संसार में सब कुछ चेंज ही होता है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। आप 40 साल पहले 20 साल के थे या 15 साल के थे, अब बढ़ गए आप, आपको वो कपड़े तो अब नहीं आते, ना आपके वो मित्र रहे, ना आपका वो खाना रहा, ना आपकी वो समझ रही। वो आने वाले 20 साल में आप और बदल जाओगे। ये बदलाव ही जीवन है और जीवन की अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बीज से आप वृक्ष बनो, वृक्ष से आप फल देने लगो, ताकि फल सबके लिए लाभदायक हो। तो अगर ऐसा हो तो इसका मतलब आपने वो सब कर दिया जिसके लिए प्रभु ने आपको इस संसार में पैदा किया था। तो आपको उससे शांति मिलेगी और जब आपकी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, जब इच्छा नहीं रहेगी, कोई चाहत नहीं रहेगी, आपको सब कुछ मिल गया, तो फिर जन्म क्यों होगा? आपने तो क्लास पास कर लिया। उसी इंसान का फिर से जन्म होता है या वही उस क्लास में आता है जो फेल हो जाता है। अगर आप जीवन के अंत में आपकी शून्य अवस्था आ गई, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया जो आप चाहते थे, तो आप खुशी से कहोगे परमात्मा हमें अपने पास बुला ले। अगर आपकी कुछ भी इच्छाएँ होंगी, तो आप और जीने की कोशिश करोगे और जब आप खुद चाहोगे परमात्मा अपने पास बुला ले, मैंने सब कर दिया जो मेरे को करना था, तो मतलब आप चेतना में ही प्रभु के पास जाओ। अब चेतनिक अवस्था में आप प्रभु के पास गए, तो फिर उस जन्म होने का तो फिर और कोई प्रश्न ही नहीं। आप जीवन मुक्त हो गए।